अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज हम वर्ब करेक्शन का पहला लेसन करेंगे। आज हम करेंगे वर्ब करेक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वाइज। पहले तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वाइज रूल्स देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वाइज के रूल्स क्या होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो सबसे पहली बात यह है कि ऐसा जुमला जिसके एंड पे ता है, ती है और ते हैं आए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर कोई जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो और वो ही, शी, इट या एक नाम से शुरू हो तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। और मनफी जुमले में हम डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और सवालिया जुमले में हम डज को शुरू में ले आते हैं। इसी तरह अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई जुमला हो यानी ता है, ती है, ते हैं पे ख़त्म हो रहा हो तो हम, और वो हो भी एक्टिवाइज टेंस का, तो हम अगर वो जुमला आई, हुई, यू, दे या ज़्यादा नामों से शुरू हो रहा हो तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और हम उसमें एस या एस नहीं लगाते। नेगेटिव में हम डू नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और क्वेश्चन में हम डू शुरू में ले आते हैं। इस वर्ब करेक्शन को सीखने से पहले मेरी एक वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिवाइज ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिवाइज, वो आपको देखना ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब करेक्शन जो है वो इसको अच्छी तरह से नहीं कर सकते। जो प्रैक्टिसेस और जो ड्रिल्स उस लेसन में कराई गई हैं, उस वीडियो में कराई गई हैं, वो आपके लिए करना ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो देखें ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिवाइज, ठीक है। और दूसरी जो है ये फिर उसके बाद ये वीडियो देखें। ये रूल्स हैं कि ही, शी, इट और एक नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगाना है, नेगेटिव में डज नॉट लगाना है और क्वेश्चन में डज शुरू में ले आना है। आई, हु, यू, दे और ज़्यादा नामों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और डू नॉट लगाना है और डू को नेगेटिव में डू नॉट लगाना है और क्वेश्चन में डू को शुरू में ले आना है। जैसे वो स्कूल जाता है, ये ता है की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप सबसे पहले इसको जो है देखें कि ता है आपका टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा काम है काम है आपका जाने का हो रहा है, वर्ब है और कौन कर रहा है, वो कर रहा है, ये आपका सब्जेक्ट है और किसके ऊपर किया जा रहा है, स्कूल के ऊपर किया जा रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप जो है वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, ये वो जो है ये ही है। ही से अगर ही, शी, इट एक नाम से कोई जुमला शुरू हो तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि गोज़ में गो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगाया गया है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये जो ऊपर वाला एस है वो ख़त्म हो जाएगा गो के साथ, वो डज के साथ आ जाएगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है नेगेटिव सेंटेंसेस में। और क्वेश्चन में हम जो डज है उसको शुरू में ले आते हैं, डज ही गो टू स्कूल, ये देखें डज ही गो टू स्कूल, या इसका क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे ग्रुप में से हम ले लेते हैं आई, हुई, यू, दे और ज़्यादा नामों के साथ से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एस या एस नहीं लगाना। नेगेटिव में डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और क्वेश्चन में डू को शुरू में ले आना है। ज़्यादा नामों के साथ लड़के द बॉयज़ के साथ हम सेंटेंस बनाते हैं, द बॉयज़ प्ले क्रिकेट। नेगेटिव है द बॉयज़ डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये देखें ज़्यादा लड़के हैं तो उसके साथ हमने ज़्यादा नामों के साथ हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और नेगेटिव में हमने डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, द बॉयज़ डू नॉट प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन में हमने डू को शुरू में ले आना है, डू द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं ये तो आपके जनरल रूल्स हो गए जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पता होने चाहिए। अब आपने ये देखना है, लेकिन रूल्स नहीं आते क्योंकि आपको इंग्लिश का सेंटेंस दिया जाता है, उस इंग्लिश के सेंटेंस में आपने ढूंढना होता है कि इसमें कौन सा टेंस सही रहेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कौन से क्यों इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो किसी की आदत को, हैबिट मीन आदत, किसी की आदत को, किसी की हैबिट को जाहिर करता है। जैसे ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। ही ऑफन टेल्स लाई, वो अक्सर झूठ बोल देता है, ये किसी की आदत हो गई। बहुत सारी और आदतें भी हो सकती हैं, वो बात करते हुए मुंह टेढ़ा करता है, ठीक है। ये सारे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किसी की हैबिट को, किसी की आदत को जो है जाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं।
और उसके बाद किसी की रूटीन वर्क को, किसी के रूटीन के काम को जो मामूल में अपने जिसका मामूल बनाया हो, किसी ने जो कोई काम मामूल के मुताबिक लोग करें, रूटीन, किसी की रूटीन हो, कोई अपनी रूटीन बताए कि मैं सुबह को 9 बजे उठता हूँ, या मैं सुबह को 8 बजे उठता हूँ, या मैं फजर की नमाज इतने बजे पढ़ता हूँ, कोई अपनी रूटीन बताए जब, तो वो जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो रूटीन बताने वाला जो जुमला है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे ही टेक्स टी इन द मॉर्निंग, वो सुबह को चाय लेता है, या आई टेक एक्सरसाइज डेली, मैं रोज़ाना एक्सरसाइज करता हूँ। और इसके अलावा जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं वो 90% जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही जो है वो होते हैं। जैसे लेकिन बाज़-औक़ात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं भी होते, वो बाज़-औक़ात सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ये बात तय है कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो है आलमगीर सच्चाइयाँ कि सूरज के इर्द गिर्द ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, चाँद ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है, और सन स्टेशनरी वगैरह, ये सारे जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं ये प्रेजेंट में होते हैं। और ज़्यादातर प्रेजेंट के कौन से टेंस में होते हैं? प्रेजेंट के 4 टेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ज़्यादातर ये यूनिवर्सल ट्रुथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। जैसे हम इनको देख लेते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। दूसरा क्या हुआ कि द अर्थ टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट आ राउंड अराउंड द सन, सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए ज़मीन 365 दिन लेती है। अब ये देखें कि इनमें जो है ये टेक्स का वर्ड, ये रिवॉल्व्स का वर्ड, ये आपको बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। रूटीन में भी अगर रूटीन के जो जुमले जो किसी की रूटीन को जाहिर करते हैं कि वो सुबह को चाय लेता है, ही टेक्स का वर्ड, या मैं रोज़ाना एक्सरसाइज करता हूँ, आई टेक एक्सरसाइज डेली, ये जो है ये वर्ड्स जो हैं ये आपके रूटीन को जाहिर करते हैं और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक भी लगे हुए हैं। ही के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना है तो ये टेक्स लगा हुआ है, और आई के साथ आपने जो है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो ये टेक लगा हुआ है। हैबिट, किसी की हैबिट, आदत, किसी की आदत बताना कि बिच्छू हमेशा डंग मारता है, या सांप हमेशा डस लेता है, या वो हमेशा सच बोलता है, वो अक्सर झूठ बोलता है। ये जो हैं ये टेंसेस जो हैं ये किसी की आदत को जो जाहिर करते हैं वो भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। तो जब अगर कोई जुमला ऐसा आ जाए जिसमें किसी की आदत हो, किसी की रूटीन बताई गई हो, या यूनिवर्सल ट्रुथ बताया गया हो, तो प्रेफरेबली आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है वो इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स आप बचपन से हम आपको बताते आते हैं कि बेटे ही, शी, इट और एक नाम के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा दो, आई, वो, यू, दे, और ज़्यादा नामों के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, एस या एस ना लगाओ। लेकिन जब स्टूडेंट्स सेंटेंस बनाने लगते हैं तो वो गलती करते हैं कि वो उसमें इज़ लगाने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस शक्ल जो है इसमें इज़ एम आर नहीं होता, ठीक है, इज़ एम आर इसमें नहीं लगाना, ठीक है। वॉज वर्ब जो है वो भी बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स लगाने की कोशिश करते हैं, तो वॉज वर्ब भी इसमें नहीं लगाना, सिर्फ ये इसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं। और नेगेटिव में जो है वो डज नॉट लगाते हैं, और या हम डू नॉट लगाते हैं। तो इनके हेल्पिंग वर्ब जो इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स इस टेंस के कौन से होते हैं? डू और डज। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब डू और डज होते हैं। इसमें इज़ एम आर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, वॉज वर्ब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। डू और डज इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? वो हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं जिनके ज़रिए से हम किसी जुमले को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। जब नेगेटिव बनाना होता है तो जो जुमले में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं तो जुमला नेगेटिव हो जाता है। अगर इस हेल्पिंग वर्ब को हम जुमले के शुरू में उठा के ले आएँ तो वो जुमला क्वेश्चन बन जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो डू और डज हैं, ठीक है। ही, शी, इट और एक नाम के साथ डज लगाते हैं, आई, वो, यू, दे और ज़्यादा नामों के साथ डू लगाते हैं।
हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये बातें तो हो गई। ये ज़्यादातर बातें जो अब तक हमने की वो थी ट्रांसलेशन से रिलेटेड, कि अगर आपने खुद से लिखना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी की हैबिट के बारे में लिख रहे हैं, किसी की रूटीन के बारे में लिख रहे हैं, या यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में लिख रहे हैं, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करें। और अगर आप जो है वो अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो ही, शी, इट और एक नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, और नेगेटिव में डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, और उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाएं। आई वो यू दे और ज़्यादा नामों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ खाली लगाएं, और डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएं नेगेटिव में, और क्वेश्चन में डू को स्टार्ट में लगाएं। ये तो थी ट्रांसलेशन से रिलेटेड। लेकिन वर्ब करेक्शन में क्या होता है कि वर्ब करेक्शन में आपको एक सेंटेंस दिया जाता है। उस सेंटेंस में आपने ये सोचना होता है कि इसमें कौन सा टेंस लगाया जाएगा। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके लिए 4 अल्फाज जुमले में लाजमी तौर पर इस्तेमाल होंगे। जब वो 4 अल्फाज जुमले में इस्तेमाल हों तो आप समझ जाएं कि ये टेंस जो है इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। वो अल्फाज हैं, तो वो पहला लफ्ज़ है हमेशा। हमेशा की कोई भी इंग्लिश जब आपके किसी सेंटेंस में आएगी तो वहाँ पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। एवरी का वर्ड, अगर किसी सेंटेंस में एवरी का वर्ड आ जाए, जैसे एवरी मंथ, एवरी डे, तो वहाँ पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। अगर ऑलवेज का वर्ड आ जाए तब भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ड यूज़ करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। और अगर डेली का लफ्ज़ आ जाए तब भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। इन तीनों का मतलब हमेशा होता है कि हमेशा जो है वो रोज़ाना, डेली का मतलब रोज़ाना, ऑलवेज का मतलब हमेशा, और एवरी का मतलब भी हर। ये सारे जो हैं हमेशा के मीनिंग्स में आते हैं। ऐसा लफ्ज़ जिसका मतलब हमेशा हो, और एवरी, ऑलवेज या डेली, तो आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर कभी नहीं का वर्ड आ जाए, अगर किसी सेंटेंस में कभी नहीं का वर्ड यानी नेवर का वर्ड आए, तो आपने जो है वो तब भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। अगर अक्सर का लफ्ज़ आ जाए, अक्सर की कई इंग्लिश होती हैं, जैसे ऑफन का मतलब अक्सर, यूजुअली का मतलब आमतौर पर, अक्सर, जनरली का मतलब भी आमतौर पर, अक्सर, कॉमनली का मतलब भी आमतौर पर या अक्सर, यानी अक्सर या आमतौर पर का वर्ड जब किसी सेंटेंस में अपीयर हो तो आपने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। अगर इसी तरह कभी कभार का लफ्ज़ किसी सेंटेंस में अपीयर हो तो तब भी आपने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। समटाइम्स, कभी कभार, ऑफ एंड ऑन, कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, ठीक है। तो ये जो अल्फाज हैं एवरी, ऑलवेज, एवरी, ऑलवेज, डेली, नेवर, ऑफन, यूजुअली, जनरली, कॉमनली, समटाइम्स, ऑफ एंड ऑन, और वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि कभी कभार, हमेशा, कभी अक्सर और कभी नहीं के अल्फाज जब किसी जुमले में अपेयर होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब इसमें इस्तेमाल होना चाहिए। अगर उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ तो आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्लेस कर देंगे। कुछ सेंटेंसेस जो हैं ये मैंने लिखे हैं यहाँ पर, जैसे आई डैश टी एवरी मॉर्निंग, वर्ब है टेक। तो आपको जब एवरी का वर्ड आ गया है, ये देखें, ये एवरी का वर्ड आ गया है, ये एवरी का वर्ड आपको शो कर रहा है कि आपने इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ऑप्शन जो है वो इसमें सेलेक्ट करेंगे। ही, शी, इट और एक नाम के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगाते हैं। आई वो यू दे और ज़्यादा नामों के साथ आप जो है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसलिए आप इसमें आई टेक का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ये दूसरा जुमला आप पढ़िए, शी जनरली इंग्लिश, स्पीक लगाना है आपने, बोलती, वो आम तौर पर इंग्लिश बोलती है। जनरली का वर्ड जो है अक्सर के मीनिंग में आता है। ये देखें जनरली, ये जनरली आ गया है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। शी के साथ आप जो है वो एस लगाएंगे तो शी स्पीक्स इंग्लिश आ जाएगा, शी जनरली स्पीक्स इंग्लिश। गुड स्टूडेंट्स अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, अच्छे स्टूडेंट्स अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। डू नॉट वेस्ट की ऑप्शन आप लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। ये किसी की ये जो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है ना, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक आलमगीर सच्चाई है जो आपसे शेयर की गई है। ये जनरली ऐसे ही होता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये किसी की रूटीन है या आप कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ है।
तो ये आलमगीर सच्चाई होने की वजह से इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ज़्यादा नामों के साथ डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। गुड स्टूडेंट्स डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। ठीक हो गया। और ये देखें ही यूजुअली का लफ्ज़ जब आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूजुअली है अक्सर के मीनिंग में आता है, और यूजुअली जो है उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। ही शी इट और एक नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है, तो चुनाचा आप ही प्लेस क्रिकेट लगाएंगे। वंस अ वीक, हफ्ते में एक दफ़ा वो क्रिकेट खेलता है। यूजुअली का वर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर लगेगा। इसी तरह माय ब्रदर नेवर, अब ये नेवर का मतलब है कभी नहीं। ये मैंने बताया था कि कभी नहीं का वर्ड भी जब आएगा तो आपने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। मेरा भाई कभी भी झूठ नहीं बोलता, एक है भाई, एक नाम के साथ आपने SES लगाना होता है। माय ब्रदर नेवर टेल्स अ लाई, मेरा भाई कभी भी झूठ नहीं बोलता, वैसे भी ये उसकी आदत को जाहिर कर रहा है। तो आप ये देख लें, इन सेंटेंसेस में आपको ये पता चलता है कि ये अल्फाज जो हैं जब किसी जुमले में आएंगे तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। यूजुअली जो बहुत ज़्यादा अल्फाज आते हैं, इस्तेमाल होते हैं, वो होते हैं एवरी के, एवरी का वर्ड, डेली का वर्ड, और यूजुअली का वर्ड, जनरली, ऑफन, समटाइम्स। ये वर्ड्स जो हैं यानी ऑफन, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स और एवरी, ऑलवेज, डेली और नेवर, ये वर्ड्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपने याद कर लेना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानी है। जिस टेंस में ये अपीयर होंगे उसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ऑप्शन लगानी है। इसके साथ ही हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब करेक्शन ख़त्म होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो है www.youtube.com/c/sabamam। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने करेक्शन पढ़ी है उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, लेकिन करेक्शन में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो करेक्शन होती है एक्टिव वॉइस टेंस की, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, वो ये है कि हु वाले क्वेश्चन। आपको जब मैंने ट्रांसलेशन कराई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस की, उसमें आपको मैंने बताया था कि जो डू और डज़ है उनको हम जब हम WH वाले सेंटेंसेस करेंगे तो डू और डज़ को हम उनके फ़ौरन बाद लिखेंगे। जैसे वाई वाला सेंटेंस है तो डू और डज़ इसके फ़ौरन बाद आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं। जैसे वाई द बेबी वीप, बच्चा क्यों रोता है, तो जवाब हम यहाँ पर लिखेंगे वाई डज़ द बेबी वीप। ठीक है। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू के साथ हम डू लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे डू। वेयर डू यू लिव इन, तुम कहाँ रहते हो। और इसी तरह व्हेन वाले WH वाले जो वर्ड्स हैं उसमें से एक व्हेन भी है। व्हेन ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे, वो अपनी बर्थडे को कब सेलिब्रेट करता है, तो ही के साथ हम डज़ लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर डज़ आ जाएगा करेक्शन के लिहाज से। ठीक है। लेकिन जब हु वाले सेंटेंसेस आते हैं तो हु जहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, हु को हम अगर हु शुरू में हो तो हम उसमें सब्जेक्ट के तौर पर उसको लेंगे। ख़ास तौर पे जब हु सब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो हम वहाँ पर डू और डज़ नहीं लगाएंगे, बल्कि वहाँ पर सिर्फ जो है उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से करेंगे। सिर्फ यही एक कॉम्प्लिकेशन आती है कि हु के साथ वो करेक्शन में डू और डज़ लगा देते हैं और आपने उस डू और डज़ को हटाकर जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से उसको सॉल्व करना होता है। यही सिर्फ जो है वो करेक्शन में कॉम्प्लिकेशन है। जैसे हु है, हु के साथ आप डू नॉक या डज़ नॉक में से क्या लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। आप अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह प्रेजेंट एस वाला जो वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु के साथ आएगा। जैसे हु नॉक्स एट द डोर। इसी तरह ये भी हु से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो आपने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें अफर्मेटिव वाला यानी सादा जुमले वाला एस वाला जो वर्ब है वो इसके साथ आपने लगाना है। हु ब्रिंग्स द न्यूज़पेपर डेली। ठीक है। फिर अगेन आप यहाँ पर हु देख रहे हैं। हु ये आपने बस ये सिर्फ सोचना होता है कि हु जब सब्जेक्ट के तौर पर आता है तो उसमें हमने उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना होता। क्योंकि वैसे तो क्वेश्चन जितने भी WH वाले क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम WH वाले वर्ड्स के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आते हैं।
लेकिन जहाँ पर हु होता है वहाँ पर अगर वो सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा हो तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब को शुरू में नहीं निकालते, बल्कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह ही उसको करते हैं। और आपको जो हु दिया जाएगा वो डेफिनेटली वही होगा जो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा होगा, ताकि आपको आपकी नॉलेज को देखा जा सके। इसलिए यहाँ पर हु के साथ आप ये जहन में रखें कि जब करेक्शन में हु वाला सेंटेंस आए तो आपने उसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब डू या डज नहीं लगाने, या और भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, बल्कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस का सादा जुमले का वर्ब होता है वही आपने लगाना है। और हु को हम वाहिद नाम की तरह हम ट्रीट करेंगे, उसको हम वाहिद नाम वाले, उसके साथ हम वाहिद नाम का रूल जो है वो हु को हम वाहिद का नाम का रूल उसके साथ हम लगाएंगे। और वाहिद नाम के साथ ही शी वाहिद नाम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में हम एस लगाते हैं, इसलिए हु के साथ हम एस वाला जो है ऑप्शन वो चुनेंगे। हु टीचेस यू एट स्कूल, तुम्हें स्कूल में कौन पढ़ाता है, तो हु के साथ हम यहाँ पर टीचेस लगाएंगे, क्योंकि हम इसको एक वाहिद नाम कंसिडर करेंगे। हु जो है आपको करेक्शन में जो हु आएगा वो कैसे दिया जाता है, उसको आपने वाहिद नाम के तौर पे कंसिडर करना होता है, और उसमें आपने सादा जुमले की तरह का रूल लगाना होता है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने चुनना है हु के साथ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस वाला रूल आपने लगाना है हु में। उसमें आपने क्वेश्चन की तरह से जो है डू और डज बाहर नहीं लगाने, बस इसमें यही कॉम्प्लिकेशन है, इसका आप ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।